डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू उज्ज्वल भविष्य। हम लोग पढ़ेंगे आज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है बच्चों? जब कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें अगर दो रिएक्टेंट है, सपोज मान लो ए है प्लस B2 है, सपोज क्या बनाएगा बच्चों? AB2। किसी के दिमाग में आएगा ए क्या है? एक एलिमेंट है, और B2 क्या है? एक मोलिकुल्स है, डाइएटॉमिक मोलिकुल्स। ये रिएक्शन करके AB2 बना। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। मेटल मेटल तो रिएक्शन करेगा नहीं, ठीक है। जैसे Mg+O2 इक्वल्स MgO2, ठीक है, MgO, सॉरी, Mg+O2 MgO। लेकिन इस तरह से मान लो आपको Mg+Cl2 MgCl2 बना, ठीक है बच्चों। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए। जैसे मान लो इसका एक मोल इसके एक मोल से रिएक्शन करेगा, इसका एक मोल बनेगा प्रोडक्ट। किसी के दिमाग में आएगा AB2 तो 2 मोल है, नहीं। आपका जो कंपाउंड बन रहा है AB2, उसके पहले क्या कोफिशिएंट है? 1 है, इसका मतलब 1 मोल है इसका। इसका क्या है? इसके पहले जो लगा है 1 है, तो 1 मोल है। ये क्या है? उसके पहले 1 है, 1 मोल। तो कोई भी रिएक्शन जो होता है मोल वाइज होता है, उससे मास का कंजर्वेशन होता है, ठीक है, आप सब जानते हैं। तो अगर मान लो इसका कुछ अमाउंट दिया हुआ है, जब तक दिया नहीं रहेगा तब तक हम क्या पता करेंगे कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? एक रेशियो में रिएक्शन होती है, इसका एक मोल है तो इसका एक मोल, इसका एक मोल बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये पहले खत्म हो जाए, कुछ क्वांटिटी सी कम दी हो, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। जैसे मान लो आपको मैं एग्जांपल बताता हूं। सपोज मान लीजिए इसका 2 मोल है। क्या है? इसका 2 मोल है, और इसका कितना है? इसका आपको 3 मोल है बी का। तो इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा बच्चों? इसका 2 मोल और इसका 1 मोल। इसका 2 मोल इसके कितने मोल से रिएक्शन करेगा? 2 मोल से। लेकिन दिया कितना है? 1 मोल। तो 1 मोल क्या हो जाएगा? इसका लेफ्ट अमाउंट हो जाएगा, लेफ्ट अमाउंट बच जाएगा 1 मोल, ठीक है। इसका 3 मोल के लिए क्या चाहिए? इसका 3 मोल चाहिए, लेकिन दिया कितना है? 2 मोल दिया, मतलब 1 मोल कम पड़ेगा। तो आप इसको रेफरेंस मान के चलो तो इससे लिमिटिंग निकल जाएगा, या इसको रेफरेंस मान के चलो तो इससे पता चलेगा। आप किसी को भी कंपेयर कर सकते हो। सपोज मान लो मैंने ए को मान के चला कि अगर ए का 2 मोल दिया है, इट इज गिवन, तो इसका कितना चाहिए? 2 मोल चाहिए। लेकिन इसका क्या है? 3 मोल है, मतलब 1 मोल लेफ्ट हो जाएगा। यानी कि रिएक्शन में क्या होगा? ये पहले ए वाला खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 ही मोल है। उसी तरह से हमारी इच्छा हुई कि मैं B2 को मान के चलूं रेफरेंस। इसका 3 मोल दिया हुआ है, इसका कितना चाहिए? 3 मोल चाहिए, क्योंकि 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है। तो अगर 3 मोल है, 3 मोल चाहिए, लेकिन दिया कितना है? 2 मोल दिया है। इसका मतलब 1 मोल कम पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? ये इज द लिमिटिंग रिएजेंट, एला, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करता हूं थोड़ी सी, आपको जो है, अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। अब इसमें इसका मान लेता हूं मैं 2.5 मोल है, और इसका 5 मोल मान लेता हूं। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसके 2.5 मोल के लिए कितना चाहिए? इसका 2.5 चाहिए, लेकिन कितना है? 5 मोल है, तो 2.5 इसका लेफ्ट हो गया। तो इस बार भी लिमिटिंग रेंज कौन हुआ? ए हुआ। लेकिन मैं इस बार चेंज करूंगा, इसको 5 मोल लेता हूं। ए का हमने कितना लिया? 5 मोल, और बी का 2.5 मोल हमने लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा देखिए, अगर ए का 5 मोल है तो बी का कितना मोल चाहिए? 5 मोल चाहिए, क्योंकि इसका 1 मोल से इसका 1 मोल चाहिए रिएक्शन के लिए। तो अगर मान लो कि इसका 5 मोल है तो इसका 5 मोल चाहिए, लेकिन है कितना बच्चों? 2.5। कितना कम पड़ेगा? लेस कितना है वो? 2.5 मोल। इसका मतलब ये पहले रिएक्शन में खत्म हो जाएगा। तो दिस इज द, इस बार कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट हुआ? बी वाला हुआ मेरा। अब रिएक्शन में जब लिमिटिंग रिएजेंट मेरा पता चल गया, तो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा बच्चों? इसका 2.5 मोल लिमिटिंग एजेंट है, तो 2.5 मोल से इसका कितना बनेगा? 2.5 मोल ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमारा लिमिटिंग एजेंट का जो अमाउंट है वो 2.5 मोल ही है। ये नहीं कि ये 5 मोल है तो इसका भी 5 मोल बनेगा, फिर आपको गलत हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट में दोनों दिया है, ए और बी का अमाउंट, तो फिर आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। फिर इसके बाद आप प्रोडक्ट को डिसाइड करेंगे। अगर एक ही का अमाउंट दिया है तो क्या करेंगे हम? फिर हमें कोई जरूरत नहीं है, एक का दिया है तो उसी के रेशियो में हम इसको पता कर लेंगे, ठीक है। फिर हमें कुछ लिमिटिंग एजेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसलिए एग्जाम में डोंट वेस्ट टाइम। अगर दोनों दिया है तभी लिमिटिंग एजेंट ढूंढना है,
अदरवाइज एक दिया है तो हम सीधे इतना 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा। सपोज मान लीजिए कि इसका ये सब इरेज कर देता हूं मैं, सिर्फ बी ए का दिया है 5 मोल, तो बी का कितना मोल बनेगा बच्चों? 5 मोल बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो लेकिन जब दोनों दिया है तो हम लिमिटिंग फाउंड करके फिर उसके रेशियो के हिसाब से निकालेंगे। उसी तरह से आपको एक और मैं एग्जाम्पल बताता हूं। इसका मान लीजिए 300 एटम्स दिया है। क्या है बच्चों? 300 एटम। इसका क्या है आपको? 200 मोलिकुल्स। 200 मोलिकुल्स क्यों लिखा है? क्योंकि बी क्या है? बी इज नॉट एटम, बी इज द मोलिकुल्स। ये क्या है? एटम है, क्योंकि ये डाइटोमिक मोलिकुल्स है। आपको पहले बता चुका था ग्रेप्स के गुच्छे में क्या है, एक एक अगर एटम माने तो सब मिलके क्या है? मोलिकुल्स बनाते हैं। ठीक है, तो अगर इसका 300 एटम चाहिए तो इसका कितना, इसका एक एटम के लिए कितना चाहिए? इसका 1 मोलिकुल चाहिए। इसका 1 मोलिकुल फॉर्म करेगा, है ना? कोई भी रिएक्शन मोल वाइज या मास कंजर्वेशन है या एटम मोलिकुल्स वाइज या एटम वाइज, तो आपको जो है, अब इसका अगर 300 एटम्स है, सपोज ए को मान के रेफरेंस में चलता हूं, तो कितना मोलिकुल्स है? 300 मोलिकुल्स चाहिए, और इसमें 3 मोलिकुल्स फॉर्म करेंगे। लेकिन है कितना इसका? 300 एटम के लिए क्या है इसका? 200 मोलिकुल्स है, तो ये कम पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ये लेस है, कितना लेस है? 100 मोलिकुल्स। तो ये क्या हो जाएगा आपको? LR हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है बच्चों, तो इस बार क्या हुआ? बी जो है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, LR। तो जो AB2 का पूछा जाए मोलिकुल्स कितना फॉर्म करेगा, तो कितना होगा? 200 मोलिकुल्स फॉर्म करेंगे, क्योंकि बी लिमिटिंग एजेंट है, इसके हिसाब से यहाँ फॉर्म करेगा। इसका क्या होगा? 100 एटम्स बच जाएगा। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ मच एटम्स आर लेफ्ट ऑफ ए, तो आपको कितना होगा? 100 एटम्स आर लेफ्ट एंड 200 एटम्स आर टेकिंग पार्टिसिपेशन इन द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया मुझे ऐसा लगता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम फॉर्म कर सकते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी एग्जाम्पल आता है कि अमोनिया फॉर्मेशन है, हाइबर प्रोसेस है, N2 + 3H2। आप आगे पढ़ोगे कि ये बाई डायरेक्शनल रिएक्शन होता है, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड में। ठीक है, तो ऐसा मैंने लगाया है, आगे इसको केमिकल क्विलियम में पढ़ेंगे हम। अमोनिया बनता है, आपको पता है ना इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं, हम वो भी छोटा सा बता देते हैं आपको। आप सब पढ़े हैं, ओवरऑल इंग्रेडिएंट कोई किसी से कम नहीं है। तो N2 + H2, क्योंकि हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन का मोलिकुलर रिएक्शन भाग लेता है, अमोनिया का NH3 होता है। यहाँ पे कितने हैं बच्चों? N2 का 2 है, तो हमने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों? 6 हो गए, तो यहाँ पे 3 कर दिया, तो कितने हो गए? ये बन गया। कभी कभी ये पूछता है कि इतना अमोनिया नाइट्रोजन से कितना बनेगा ये अमोनिया, तो अगर एक ही रिएक्टेंट दिया हो, प्रोडक्ट पूछ रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लोगे। कभी कभी पूछता है कि 34 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए कितना जो है आपको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी, तो इसका 2 मोल से इसका 1 मोल चाहिए। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया से ये 34 ग्राम NH3 का मतलब कितना है बच्चों? अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में मोल कंसेप्ट, मोल कैसे निकालते हैं, वेट बाई मोलिकुलर वेट। ठीक है, कभी मैं उस पर नहीं आता हूं, मैं मोल कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो फिर आपको मोल निकालना बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी अगर अमोनिया का दिया है, सपोज मान लीजिए 50 kg दिया है नाइट्रोजन, 10 kg हाइड्रोजन दिया है, तो आपको कितना अमोनिया फॉर्म होगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको ये हम मोल में निकाल लेंगे और इसमें देख लेंगे कितना जो है कौन सा कम पड़ रहा है, लिमिटिंग एजेंट कौन सा है। ठीक है, तो अभी हम मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसमें और ज्यादा डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट। या मान लीजिए कि यहाँ पे मैं दे दूं आपको, इसका 200 मोल्स है N2 का, और इसका जो है 500 मोल है किसका? H2 का। ठीक है, तो इसमें कितना चाहिए ये बताइए? इसका 1 मोल के लिए कितना चाहिए? 3 मोल चाहिए। तो अगर 200 मोल है इसका, इसका कितना चाहिए बच्चों? 600 चाहिए, 600, क्योंकि 600, लेकिन है कितना? ये 500 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। तब जो अमोनिया फॉर्म होगा इसके अनुसार फॉर्म होगा, क्योंकि ये 500 मोल से इसका कितना बनना चाहिए? अब देखिए यहाँ 3 मोल से इसका 2 मोल बन रहा है, आपको पढ़े होंगे ना प्रोफेसर। 3 मोल हाइड्रोजन से कितना बन रहा है? 2 मोल अमोनिया बन रहा है। तो 1 मोल से कितना बनेगा बच्चों? 2/3 NH3 बनेगा अमोनिया। इसलिए 500 मोल से कितना बनेगा? 500 का मल्टीप्लाई कर दो 1000/3, मतलब 333.33 मोल्स बनेंगे इसके अमोनिया के। तो
आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। लिमिटिंग एजेंट का यही रोल है। फिर इसके बाद जो है एनसीईआरटी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सॉल्व है, अनसॉल्व है, और भी कहीं से क्वेश्चन मिलता है, तो आप बनाइए इसको, और जो भी कंफ्यूजन है विल डिस्कस अगेन, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो जहां भी 2 दिया है तो हम फाइंड आउट करेंगे, उसके अनुसार बनेगा। प्रोबेबिलिटी है 3 मोल से इसका 2 मोल, इसके 1 मोल से कितना, इसे इतना मोल से कितना, उल्टा पूछ दिया कि इतने से कितना बनेगा, तो उसके हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि N2 यहाँ पे डेटा हम चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, N2 मेरा लिमिटेड बन सकता है, फिर इसके बाद ये, तो इसके अनुसार N2 को हम मान करके लिमिटेड प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। आप हर साल देखेंगे एक क्वेश्चन किसी एग्जाम में आता है, इसलिए आपको अच्छा स्कोर करना है तो हर चीज को एक एक बाय लाइन पढ़ना है, लाइन बाय लाइन समझना है, उससे क्वेश्चन एप्लीकेशन करना है। नथिंग इज डिफिकल्ट, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही कहा था। ओके बच्चों।